हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षित। स्क्वायर वन पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे, तो चलिए उनके सॉल्यूशंस देखते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन था tan x इज इक्वल टू रूट थ्री। इसके हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने थे। प्रिंसिपल सोल्यूशन का क्या मतलब था? 0 से 2 पाई के बीच में सोल्यूशंस। ठीक है, तो tan x इज इक्वल टू रूट थ्री है, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कहां पर होता है tan x? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। यहां पर पॉजिटिव होता है, यानी कि दो सोल्यूशंस इस क्वाड्रेंट में और यहां पर मिलेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टेन 60 होता है रूट थ्री, यानी कि 10 पाई/3 होता है रूट थ्री। तो फर्स्ट सोल्यूशन हमारा हो गया पाई/3। ठीक है, पहला सोल्यूशन तो यही आ गया जो कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। सेकंड सोल्यूशन थर्ड क्वाड्रेंट मिलेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं इसको लिख सकता हूं 10 पाई+पाई/3। ठीक है, पाई क्यों? जिससे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा 10 पाई/3 इज इक्वल टू रूट थ्री। ठीक है, तो ये आ गया ना, तो इस वजह से हमने पाई लिया। तो आप जानते हैं कि पाई और 2 पाई के टर्म्स में ही हम लेंगे इन क्वेश्चंस में, और पाई/2 या 3 पाई/2 इनका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये सब चेंज हो जाएगा, तो हमें ये चीज़ मिलनी ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा। तो आप देखते हैं, ये हो जाएगा 10 2 पाई अपना 4 पाई/3 ये हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेके इज इक्वल टू, इसको हटा दो, इक्वल आ गया रूट थ्री के। ठीक है, तो दूसरा सोल्यूशन हमें मिल गया 10 4 पाई/3। x इज इक्वल टू 4 पाई/3, ये दूसरा सोल्यूशन हो गया। तो हमारे प्रिंसिपल सोल्यूशंस क्या आ गए? पाई/3 एंड 4 पाई/3। ठीक है, आप इसको लिख दोगे, देयरफॉर प्रिंसिपल सोल्यूशंस आर पाई/3 एंड 4 पाई/3। इजीली हम देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई/3 था, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होने से थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे, और वो हो जाएगा पाई+पाई/3। तो ओरली ये क्वेश्चंस करे जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन था cosec x इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब ये माइनस है, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि cosec 30 होता है 2। ठीक है, sin 30 होता है 1/2, तो cosec 30 हो गया 2, यानी कि cosec पाई/6 हो गया 2। ठीक है, माइनस की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। अब cosec नेगेटिव कहाँ पर होगा? नेगेटिव होगा वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, इन दोनों जगहों पर cosec नेगेटिव होगा, यानी कि हमें यहाँ पर अपना एंगल मिलेगा। तो एक एंगल हमारा कुछ इस तरीके का होगा, पाई+पाई/6 है ना, पाई/6 ये लेंगे, और दूसरा एंगल हमारा होगा 2 पाई-पाई/6। ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स को हम देखते हैं। तो लिखते हैं cosec पाई+पाई/6। सबसे पहले फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, ये इक्वल हो जाएगा -cosec पाई/6। ठीक है, फिर से पाई की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, और थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से नेगेटिव है, और ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो अब डायरेक्टली हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा 7 पाई/6, बीच का हटाओ ये, और इक्वल हो गया -2। तो एक हमारा x आ गया 7 पाई/6। और इसी तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे, राइट साइड में पूरा लिखोगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा 2 पाई-पाई/6, यानी कि आपको x मिल जाएगा 11 पाई/6। ठीक है, तो सेकंड सॉल्यूशन आपका ये हो जाएगा। तो आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे? 7 पाई/6 एंड 11 पाई/6। ये थोड़ा मैंने डायरेक्टली लिख दिया, इसको आप प्रॉपरली इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, तो ये हो गए सॉल्यूशंस। उसके बाद मैंने आपको ये दो क्वेश्चंस दिए थे, तो फर्स्ट वाले का सोल्यूशन देखते हैं। अब sin 2x है, cos x है। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ ऐसा इसको सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले, जिससे हम इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल सकें। तो मैं क्या करता हूँ, sin 2x को लिख लेता हूँ मैं 2 sin x cos x। इतना तो हम कर ही सकते हैं, है ना, प्लस cos x इज इक्वल टू 0। अब cos x दोनों टर्म्स में है, तो cos x को ले लो आप कॉमन, ये हो जाएगा 2 sin x प्लस 1। अब फिर से वही करना है, a अगर इसको आप a लिख रहे हो, इसको b ले रहे हो, तो a और b अगर 0 है, a इंटू बी 0 है, तो या तो a 0 है या b 0 है। तो यानी कि या तो cos x 0 होना चाहिए, या 2 sin x प्लस 1 ये 0 होना चाहिए, या फिर दोनों ही 0 होने चाहिए। ठीक है, कम से कम एक तो 0 होगा ही। तो cos x 0 होगा, ये तो क्वेश्चन थोड़ा ओरली है। cos x 0 कहाँ पर होता है? पाई/2 पर होता है, और कहाँ पर होता है? 3 पाई/2 पर होता है, इसके सामने ही, है ना। तो ये दो एंगल्स मिल गए, या तो x पाई/2 है और x है 3 पाई/2। ठीक है, अगर cos x 0 है, अगर हम cos x को 0 ले रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स मिल गए। अगर हम 2 sin x प्लस 1 को 0 ले रहे हैं, तो हमें sin x मिल जाएगा -1/2। इसको आप प्रॉपरली सॉल्व करेंगे कैसे? sin 60 यानी sin 30 यानी कि पाई/6 होता है 1/2। ठीक है, अब sin थीटा नेगेटिव है, नेगेटिव कहाँ होगा? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि एक एंगल आपको मिलेगा पाई प्लस पाई/6, ये पाई/6, और दूसरा मिलेगा 2 पाई माइनस पाई/6।
तो ये दोनों हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे। मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये हो जाएगा 7π/6 और ये हो जाएगा 11π/6। ये कुछ कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने पीछे करा। तो अगर आप इसको जीरो मान रहे हैं, 2sin x + 1 को जीरो होगा अगर, तो हमारे सोल्यूशंस ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 प्रिंसिपल सोल्यूशंस क्या हो गए? π/2, 3π/2, 7π/6 एंड 11π/6। ये चारों आपके प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गए। ये क्वेश्चन थोड़ा डायरेक्टली मैंने लिखा है, लेकिन आप प्रॉपरली इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट था sec² 2x = 1 - tan 2x। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? ये कोई LHS RHS का क्वेश्चन तो है नहीं, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन का क्वेश्चन है, तो हमें इसे पहले सिंप्लीफाई करना है। तो sec² है ना, यहाँ पर दोनों जगह 2x है तो कोई दिक्कत नहीं है। sec² थीटा को हम लिख सकते हैं 1 + tan² थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + tan² थीटा क्या है? 2x है। ठीक है, यहाँ पर 2x है तो यहाँ भी 2x आएगा, = 1 - tan 2x। दोनों तरफ 1 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 - 1 0। इस tan 2x को इधर भेजना है। ठीक है, tan² 2x + tan 2x = 0। देखो आप एक गलती कर सकते हो, वो ये है कि अगर tan² 2x इस तरफ आपने लिखा है और = है -tan 2x, तो आप क्या करोगे? इसको डिवीजन में भेज दोगे और ये कैंसिल कर दोगे, तो ये गलत है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस तरीके से काटे नहीं जाते हैं, हम सिंप्लीफिकेशन के लिए काट देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे में नहीं काटे जाते। जब हमें इनके सोल्यूशन चाहिए, प्रिंसिपल सोल्यूशन चाहिए, तो हम इनको नहीं काटेंगे। ठीक है, कट नहीं करते हैं, ये गलत होता है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर इसको इस तरीके से आप एडिशन में भेज दिया और यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया tan 2x। ठीक है, यहाँ पर बचा एक और tan 2x और +1 = 0। अब देखो ये tan 2x जो आप यहाँ पर कट कर रहे थे ना, ये वाला tan 2x, और इसकी वजह से हमें सोल्यूशन मिलने वाला है। अगर आप इसको यहाँ पर कट कर देते ऐसे तो ये सोल्यूशन नहीं मिलता, सिर्फ हमें यही मिलता। tan 2x यहाँ पर 1 बचता और आप +1 कर देते = 0, तो सिर्फ यही बचता। तो इसका क्या होता? इसका सोल्यूशन कैसे आएगा? इसीलिए कट नहीं करा जाता है। तो अब आपके पास दो सोल्यूशन होंगे, या तो tan 2x = 0 इसको लो, या फिर tan 2x + 1 इसको हम 0 लेंगे। ठीक है, यहाँ से अब हम सोल्यूशन निकालते हैं। tan 2x 0 है तो ये भी क्वेश्चन ओरली हो जाएगा। tan 0 पर 0 होता है और पाई पर 0 होता है ना, साइन की तरह बिहेव करता है। तो दो एंगल्स मिले, या तो 2x हमारा 0 होगा या फिर 2x हमारा पाई होगा। tan थीटा अगर 0 है, थीटा हम 0 और पाई मान रहे हैं, यानी कि 2x को हम 0 और पाई मान रहे हैं, x को 0 और पाई नहीं मान रहे हैं। ठीक है, x यहाँ से मिलेगा हमें 0 और इससे x मिलेगा हमें π/2। ठीक है, तो आप देख सकते हो ना, आप गलती कर देते, 0 और पाई अगर मान लेते x को तो गलत हो जाता। 2x लेना, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर tan 2x हो गया -1। अब हम क्वाड्रेंट्स देखते हैं। पहले तो वो देख लेते हैं कहाँ पर tan x 1 होता है। तो tan π/4 होता है 1। ठीक है, अब -1 है ये, तो कौन से क्वाड्रेंट्स हमें देखने हैं? सेकंड और फोर्थ, ये क्वाड्रेंट्स देखने हैं। तो एक एंगल आपको मिलेगा पाई - π/4 और एक एंगल आपको मिलेगा 2π - π/4। ये दो एंगल्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप एक को मानो tan π - π/4, ये हो जाएगा tan π/4 = -1। इसको आप सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा tan 3π/4 = -1। दूसरा आप इसको सॉल्व करोगे, इसी तरीके से लिखोगे यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट, और इसके बाद ये हो जाएगा, सॉल्व होकर आएगा tan 7π/4 = -1। ये भी इसी तरीके से आएगा। अब मैंने इसको पूरा क्यों सॉल्व करा? अभी तो मैंने आपको बोला कि आगे का पार्ट आप खुद कर लेना, या मैं ओरली आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन ये मैं अभी क्यों कर रहा हूँ पूरा सॉल्व, देखो। अब ये वाला ये क्वेश्चन देखो पूरा, ये है tan 2x = -1 और ये है tan 3π/4 = -1 और यहाँ पर ये है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं। अभी तक आप tan x या sin x इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल रहा था, अभी ये मिला tan 2x, तो इन दोनों को कंपेयर करोगे ना, तो ये हो जाएगा 2x = 3π/4। हम सोल्यूशन जो निकालते हैं वो एक तरीके से हम कंपेयर कर रहे होते हैं इक्वेशन को। ठीक है, और यहाँ पर 2x आपको मिला 7π/4। ठीक है, तो यहाँ पर आप गलती से भी इसको x मत ले लेना, ये सब जगह 2x है, यहाँ पर भी ये 2x था और यहाँ पर भी ये 2x है, तो ये हो जाएगा x 3π/8 और यहाँ से x मिला आपको 7π/8। ठीक, तो ये चार सोल्यूशंस हो गए। एक हो गया x = 0, एक हो गया x = π/2, यहाँ पर थर्ड मिला 3π/8 और फोर्थ मिला 7π/8। ये चार इसके सोल्यूशन है। एनसीईआरटी में एक लास्ट एक्सरसाइज है मिसलेनियस क्वेश्चंस की,
तो ये ज़रूरी है कि मैं आपको कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स बता दूं जिससे आप एक्सरसाइज कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव डेट cos 2x इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस कॉस 3x इंटू कॉस 9x अपॉन टू इज इक्वल टू साइन 5x इंटू साइन 5x अपॉन टू। तो ये मैंने लिख दी है LHS। अब देखते हैं कोई आइडेंटिटी हमें मिल रही है क्या। सारे के सारे कॉस हैं, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, इस तरह की कोई आइडेंटिटी नहीं मिल रही है। लेकिन एक आइडेंटिटी हम जानते हैं, टू कॉस ए कॉस बी वाली, ठीक है। टू कॉस ए कॉस बी को आप लिख सकते हो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इस तरीके की आइडेंटिटी होती है ना। टू कॉस ए कॉस बी को आप लिख सकते हो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर टू तो है नहीं, तो टू कहाँ से लाएं। तो कोई बात नहीं है टू, तो हम दे देते हैं इन्हें टू से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई थोड़ी ना करेंगे, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये 1/2 कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। अगर हमें ये 2 4 कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होता है, ज़रूरत है तो कर देते हैं और उसको डिवाइड भी कर देते हैं जिससे बैलेंस बना रहे। तो ये हो गया 2 cos a cos b। अब आइडेंटिटी लगाएंगे हम cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो ये हो जाएगी, पहले इसको सॉल्व करेंगे, cos a प्लस बी हो जाएगा 2x प्लस एक्स अपॉन टू, ये हो जाएगा, और प्लस cos a माइनस बी 2x माइनस एक्स अपॉन टू, ठीक है। इसको हमने देख लिया। अब इसको देखते हैं, माइनस लगाएं यहाँ पर, तो माइनस की वजह से हमें ब्रैकेट भी लेना पड़ेगा कुछ। तो ये हो जाएगा 2 cos a cos b, फिर से हो जाएगा cos a प्लस बी 3x प्लस 9x अपॉन टू प्लस cos a माइनस बी 3x माइनस 9x अपॉन टू, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट क्लोज करा, अब बड़ा वाला ब्रैकेट भी बंद कर दिया। ये हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा cos 5x अपॉन टू प्लस ये हो जाएगा cos 6 प्लस 9 15x अपॉन टू, सॉरी इसको सॉल्व करना है ना, मैं इसको देख रहा था पहले। ये हो जाएगा cos 3x अपॉन टू, ठीक है। यहाँ पर माइनस साइन लगाया, ये हो जाएगा cos 15x अपॉन टू और प्लस हो जाएगा cos माइनस 3x अपॉन टू या फिर cos 3x अपॉन टू, क्योंकि माइनस से तो cos में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये माइनस साइन आप खोल दोगे तो ये cos 3x अपॉन टू है और यहाँ माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको लिखने का मतलब नहीं है। तो अब हम बस ये दोनों बचे 1/2 cos 5x अपॉन टू माइनस cos 15x अपॉन टू। अब ये cos c माइनस cos d वाली आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पर, और cos c माइनस cos d क्या होता है, -2 साइन c प्लस डी बाई टू और साइन c माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 cos c माइनस cos d हो जाएगा -2 साइन c प्लस डी 5x अपॉन टू प्लस 15x अपॉन टू होल अपॉन टू, ठीक है, क्योंकि ये तो c था ये d था, तो अपॉन टू और साइन c माइनस डी बाई टू, तो 5x अपॉन टू माइनस 15x अपॉन टू होल अपॉन टू, ठीक। ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 5 प्लस 15 हो गया 20 अपॉन टू हो गया 10 और 10 अपॉन टू हो गया 5, तो साइन 5x इंटू साइन 5 माइनस 15 हो गया -10 अपॉन टू हो गया -5 और अपॉन टू हो गया तो -5x अपॉन टू, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है, आप जानते हो साइन में माइनस बाहर आ जाता है, तो साइन 5x इंटू साइन 5x अपॉन टू, ये हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और ये इक्वल आ गया RHS के, आप देख सकते हो। तो ये हमारी राइट हैंड साइड थी, इसके इक्वल ये प्रूव हो गया, तो क्वेश्चन हो गया हेंस प्रूव्ड। अब एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस पाई अपॉन 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3/2। एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं कि cos a प्लस बी या cos a माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी बिल्कुल मत यूज करना। इसको ओपन करोगे बस, उसके बाद स्क्वायर लगाओगे तो क्वेश्चन जबरदस्त बड़ा हो जाएगा, तो वो गलती मत करना। उसकी जगह ये आइडेंटिटी यूज कर लेना, 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x, ठीक है। अब 2 यहां पर नहीं है तो वो 2 आप दे देना, उसके बाद सॉल्व करना, देखो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ sin x इज इक्वल टू 3/5 एंड cos y इज इक्वल टू -12/13 वेयर x एंड y बोथ लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x प्लस y। तो देखो x y दोनों कहां पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों ही यहां पर हैं। अब जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया होता है, sin x इज इक्वल टू 3/y या cos y इज इक्वल टू -12/13, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा ही x और y या x
किस क्वाड्रेंट में, ये सब जरूर दिया होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये जरूर होती है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब हमें निकालना है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का मतलब है कि हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, इस तरीके की आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या दिया, साइन एक्स दिया है, ये दिया है, कॉस वाई दिया है, ये भी दिया है। कॉस एक्स और साइन वाई इनका क्या करें, तो भैया कॉस एक्स आप निकाल सकते हो साइन एक्स से, और कॉस वाई निकाल सकते हो, साइन वाई निकाल सकते हो कॉस वाई से। तो देखते हैं, साइन एक्स लो आप 3/5, तो इसकी हेल्प से हमें कॉस एक्स निकालना है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो लिख सकते हो ना, इजी सा है। तो इसमें हम रखते हैं साइन एक्स की वैल्यू 3/5 का स्क्वायर यानी कि 9/25, ये हो गया 16/25, है ना, एलसीएम लोगे ये आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स 16/25 है, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4/5, है ना। स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू मिलती है, बट हमें क्वाड्रेंट दिया है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है कि कॉस एक्स हमारा जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो कॉस एक्स हमारा पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो कॉस एक्स हो जाएगा -4/5, ठीक है। इसी तरीके से हम साइन वाई कैलकुलेट करते हैं, तो कॉस वाई हमें दिया है -12/13, साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, गलती से भी एक्स मत लिख देना कहीं पर भी, हर जगह जब वाई निकाल रहे तो वाई लिखना है। 1 -12/13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144/169, इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 25/169, ठीक है। तो साइन स्क्वायर वाई आपको 25/169 मिला है, तो साइन वाई क्या मिलेगा, प्लस माइनस 5/13। फिर से वाई लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में है वाई, तो इसका मतलब है कि साइन वाई आपका पॉजिटिव होगा, सो साइन वाई इज इक्वल टू 5/13। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहां पर इनकी वैल्यूज उठा के रख दो, तो साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, साइन एक्स की वैल्यू क्या है 3/5, डायरेक्टली मैं पुट कर दे रहा हूं, दोबारा नहीं लिख रहा, ठीक है। और कॉस वाई क्या हो जाएगा, -12/13 प्लस, इसके बाद cos x लेना है, वो हो जाएगा -4/5, और साइन y लेना है 5/13, ठीक। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा -56/65, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब हमें एक आइडेंटिटी निकालनी होती है या इस तरीके का फंक्शन हमें निकालना होता है सम या डिफरेंस का, तो हम आराम से आइडेंटिटी लगाकर इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। करना क्या होता है, बस साइन एक्स और कॉस वाई दिए, इनकी हेल्प से हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालेंगे और उनको पुट कर देंगे आइडेंटिटी में, हमें यहाँ पर पुट करने के बाद सोल्यूशन मिल जाएगा। इसी क्वेश्चन में मैं सेकंड पार्ट मान ले रहा हूँ 10x प्लस वाई, तो ये आपको फाइंड आउट करना है, खुद से आप करोगे। साइन एक्स प्लस वाई मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, 10x प्लस वाई कैसे निकालोगे, इसमें थोड़ा सा जरा सा दिमाग लगाओ, बहुत ईजी है, 2 मिनट में आ जाएगा। तो अभी वीडियो को पॉज करके पहले इसको सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10π/8, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब ये π/8 एंगल, इसकी वैल्यू हम नहीं जानते, हम जानते हैं π/3 की, π/6 की, π/4 की, या 0 या π/2, इनकी वैल्यूज भी हम जानते हैं, है ना। बट ये वैल्यूज हम नहीं जानते, π/8 इस तरीके की वैल्यू नहीं जानते, तो कोई बात नहीं, हम इसको इन्हीं एंगल्स की हेल्प से निकालेंगे। जैसे हमने 15 डिग्री का निकाल रहे थे, 45 - 30 इस तरीके से कर रहे थे ना, तो π/8 का भी हम कुछ ना कुछ आइडेंटिटी का यूज करके निकाल लेंगे। कैसे, किसका हम इस्तेमाल करें ये देखते हैं। तो मैं यूज करूंगा π/4, इसका यूज इसलिए करूंगा क्योंकि एक रिलेशन बन रही है कि अगर आप π/4 को π/4 इक्वल आप ले सकते हो 2 × π/8, ठीक है। π/8 को आप डबल लोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये π/4 के इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं इसको x मानूं तो π/4 क्या हो जाएगा 2x, तो π/4 हमारा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लेट कर लेता हूं कि x इज इक्वल टू π/8, मैंने π/8 को x मान लिया, तो क्या हो जाएगा, देन 2x इज इक्वल टू π/4, 2x हो जाएगा π/4। तो एक तरीके से मुझे क्या करना है कि 10x निकालना है, और मुझे 10 π/4 यानी कि 10 2x की वैल्यू दी गई है, तो मैं उस आइडेंटिटी का यूज करता हूं कि 10 2x और 10x की जो आइडेंटिटी बन रही हो, और वो होती है कि 10 2x इज इक्वल टू 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती है। अब 10 2x का मतलब क्या है, 10 π/4,
2 tan x का मतलब है कि 10 पाई/8 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो 10 स्क्वायर x का मतलब क्या है, पाई/8। ठीक है, 10 पाई/4 हो गया 1, 1 इज इक्वल टू 2 10 पाई/8 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर पाई/8। इसको आप उठा के इधर भेज दोगे मल्टीप्लीकेशन में, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर पाई/8 इज इक्वल टू 2 10 पाई/8। सबको एक तरफ करके लिख लो। एक तरफ करके क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 के टर्म्स में। अगर आप इसको 10 पाई/8 को आप मानते हो y, तो ये है 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। ठीक है, तो इसको क्या करो, एक तरफ भेज दिया मैंने, इसको इन सबको उठा के मैं राइट साइड भेज देता हूँ। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर पाई/8 प्लस 2 10 पाई/8 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको सही तरीके से लिख लेते हैं y के टर्म्स में। तो ये हो जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, जहां पर y क्या है 10 पाई/8। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो y की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4ac प्लस 4/2। ठीक है, a क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस √8 क्या हो जाएगा 2√2/2। अब 2 से 2 सारे कैंसिल हो गए, ये हो गया -1 प्लस माइनस √2। तो ये निकल के आया y, और y क्या है हमारा 10 पाई/8। ठीक है, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हो तो अलग तरीके से लिख लो यहाँ पर साइड में रफ में, और y निकाल लो या x के टर्म्स में जिसमें भी मानोगे वो निकाल लो, फिर हम अपनी वैल्यू के इक्वल रख देंगे। तो 10 पाई/8 हो गया -1 प्लस माइनस √2। बट ये अभी आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि 10 पाई/8 जो एंगल है वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहां पर लाई कर रहा है, और इसका मतलब है कि हमारी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। और आपके पास वैल्यूज क्या है, -1 माइनस √2 और -1 प्लस √2। तो ये तो वैल्यू हो ही नहीं सकती, ये तो बिल्कुल नेगेटिव है, पूरी नेगेटिव है। तो ये वैल्यू कैसे पॉसिबल है? √2 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, और इसीलिए ये इसका सोल्यूशन है। तो 10 पाई/8 की वैल्यू क्या आ गई, √2 -1। ठीक से लिख दिया, √2 -1। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। तो 10 पाई/8 आप कैसे निकालोगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने क्या करा, पाई/4 और पाई/8 की ये जो है रिलेशन देखा कि अगर मैं पाई/8 को x मान लूँ तो पाई/4 2x हो जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, आइडेंटिटी लगाई, tan 2x इज इक्वल टू ये 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहाँ पर x और 2x की वैल्यूज पुट करी तो इस तरीके से बन गया। ठीक है, उसको थोड़ा बहुत सॉल्व करा तो मुझे बाद में क्या मिल गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब है कि हम 10 पाई/8 की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वैल्यूज दो निकल के आई, एक वैल्यू बिल्कुल नेगेटिव थी और एक वैल्यू बिल्कुल पॉजिटिव हो गई। ठीक है, और हम जानते हैं कि पाई/8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसीलिए उसका सोल्यूशन सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव हमारा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, कभी भी वैल्यू दो नहीं होंगी, वैल्यू सिर्फ एक ही होती है, या तो वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा। तो जब भी आपको पाई/8 या इस तरीके की कोई भी एंगल ऐसा दिए हो जिनकी वैल्यू आपको नहीं पता है, तो हम क्या कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश ये होगी कि हम उनको आइडेंटिटीज के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करें। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इफ 10x इज इक्वल टू 3/4 वेयर x लाइज बिटवीन पाई एंड 3 पाई/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2। अब देखो इसमें क्या है, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे इस तरीके के। आपने देखा है कि sin x की अगर वैल्यू दी हो या tan x की इस तरीके से वैल्यू दी हो तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालो। ठीक है, अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन देखा कि sin x और cos y की वैल्यू दी हुई थी, तो उसकी हेल्प से हमें sin x प्लस y निकालना था। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर ये डिफरेंस है कि tan x की वैल्यू दी है, लेकिन हमें अब sin cos tan तो निकालना है, लेकिन x की जगह x/2 निकाल लें। ठीक है, तो एंगल्स उन्होंने चेंज कर दिए। तो एंगल्स में क्या रिलेशन बन रही है, एक तो रिलेशन ये बन रही है कि अगर हम x ले रहे हैं और x/2 ले रहे हैं तो x/2 का डबल x बनता है, यानी कि अगर ये थीटा है तो x हमारा हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, x/2 अगर आप थीटा ले रहे हो तो ये 2 थीटा, यानी कि x हो गया 2 थीटा। तो इस तरीके की है कि आपको tan 2 थीटा दिया एक तरीके से, और आपको sin थीटा cos थीटा और tan थीटा ये निकालना है। ठीक है, tan 2 थीटा यानी दिया हुआ है आपको, tan x दिया है, x का मतलब tan 2 थीटा मैं इस तरीके से ले रहा हूँ, और sin x/2 को ले रहा हूँ sin थीटा cos थीटा और tan थीटा। इस तरीके से हम डील कर रहे हैं इस क्वेश्चन से। तो कई सारी आइडेंटिटीज है, या तो आप tan 2 थीटा से sin थीटा निकाल लो, या cos निकाल लो, या tan निकाल लो, उनकी हेल्प से बाकी सबको आपस में निकाल लो, या फिर मैं tan 2 थीटा से cos 2 थीटा पे चला जाऊं और उसकी हेल्प से
कॉस टू एक्स से साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, इस तरीके की बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं। तो कॉस टू थीटा अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं बाकी सब निकाल लूंगा बहुत आराम से। तो मैं यही अप्रोच यूज कर रहा हूँ कि टेन टू थीटा से कॉस टू थीटा निकाल लूँ, उसके बाद इनको निकाल लूंगा। तो आइडेंटिटीज कई सारी लग सकती हैं, आप जो चाहें, आप कोई और अप्रोच यूज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान देने वाली ये है कि एक्स यहाँ पर पाई से 3π/2 है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और यहाँ पर जो एंगल्स हैं ये x/2 हैं। ठीक है, तो x अगर आपका पाई से 3π/2 है तो आपको सिर्फ x का ही क्वाड्रेंट नहीं देखना है, आपको x/2 का क्वाड्रेंट भी चेक करना है कि वो क्या होगा। x/2 हो जाएगा 3π/4 और यहाँ हो जाएगा π/2। ठीक है, तो π/2 से 3π/4 ये भी पाई के अंदर होगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, π/2 से लेस देन पाई, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ पर आपको मिल रहा है थर्ड क्वाड्रेंट और यहाँ पर आपको मिल रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप इनकी वैल्यूज चेक करोगे तो x/2 होने की वजह से आप सेकंड क्वाड्रेंट देखोगे, ना कि थर्ड क्वाड्रेंट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मुझे 10x दिया हुआ है। ठीक है, टेन टू थीटा, ये थीटा वीटा मैं कुछ नहीं ले रहा उस समय, डायरेक्टली मैं x ले रहा हूँ। 10x मुझे दिया है 3/4 और इसकी हेल्प से मैं पहले निकालूंगा cos x। ठीक है, cos x के बाद मैं निकालूंगा sin x/2, cos x/2 और tan x/2। ये सब x/2 वाले जितने भी हैं उन सबको मैं उसके बाद निकालूंगा। तो मेरी ये अप्रोच है। तो एक फॉर्मूला होता है, cos x में कैसे निकालूं, उसके लिए मैं sec x निकाल लूं तो वो भी चल जाएगा, है ना। तो 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, ये होती है ना आइडेंटिटी। tan x की वैल्यू मुझे दी है, ये हो गई tan स्क्वायर x हो गया 1 + 9/16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x हो जाएगा मेरा 25/16 और sec x हो जाएगा 5/4, 5/4 प्लस माइनस। ठीक, अब x किस में है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में है x, ध्यान रखना है ना, इसको बहुत जरूरी ध्यान रखना है। तो sec x की वैल्यू क्या हो जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से tan पॉजिटिव होता है, बाकी कोई पॉजिटिव नहीं होता है, sec x नेगेटिव होता है, तो sec x हो गया -5/4। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से अगर sec x -5/4 है तो cos x क्या हो जाएगा 4/5 माइनस का। ठीक है, इसका रिवर्स हो गया, तो cos x हमें मिल गया -4/5, ये आ गया। cos x की हेल्प से अब मैं sin x/2, cos x/2, tan x/2 ये सब निकालता हूं। तो हमारा आधा क्वेश्चन यहां तक हो गया है। अब आइडेंटिटी है कि 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 + cos 2x। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। तो अगर यहां पर मैं x से 2x है तो x/2 से x हो जाएगा, ये ले रहा हूं मैं आइडेंटिटी, डायरेक्टली यूज कर ले रहा हूं। 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 + cos 2x होती है आइडेंटिटी, तो x से 2x होता है तो यहाँ x/2 से x हो जाएगा, हाफ हाफ कर दिया। तो cos स्क्वायर x/2 ये निकालना है, 1 + cos x, cos x क्या है -4/5। ठीक है, ये हो जाएगा 1/5। तो cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा 1/10 और cos x क्या हो जाएगा ±1/√10। अब सॉरी, ये x/2 है, ये सब जगह x/2 है, तो cos x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये बहुत जरूरी है। x/2 कहां पर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। देयरफॉर cos x/2 इज इक्वल टू, सेकेंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से cos x क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा -1/√10, ये वैल्यू आ गई cos x/2 की। इसी तरीके से हम sin x/2 और tan x/2 की भी आइडेंटिटीज लगाएंगे। sin x/2 की लगाएंगे 1 - cos 2x वाली लगा देंगे, 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 - cos 2x। tan x के लिए क्या करेंगे, जब sin x भी आप निकाल लोगे और cos x भी निकाल लोगे तो tan x कैसे निकालोगे आप, sin x/cos x करके, तो बहुत ईजी है। तो एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमने क्या करा। tan x इज इक्वल टू 3/4 दिया है, x का दिया है उन्होंने थर्ड क्वाड्रेंट, तो x/2 के अगर एंगल्स निकालने तो उनका क्वाड्रेंट हमें चेक करना पड़ेगा, हमने चेक कर लिया। ठीक है, अब आइडेंटिटीज क्या है, हम किस तरीके से अप्रोच यूज कर रहे हैं, tan x से हमने cos x निकालते हैं और cos x के बाद sin x/2 cos, ये सब निकालेंगे x/2 वाले। आइडेंटिटी मैंने यूज करी 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, क्योंकि हमें cos चाहिए। तो cos हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर sec मिल जाए तो वो भी चलेगा। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके मैंने sec निकाला, जिसका रिवर्स हो गया cos x। क्वाड्रेंट चेक कर लिया, ठीक है, ये जरूरी है। उसके बाद cos x जब निकाल लिया और sin x/2 cos x/2 और ये सब निकालने हैं, तो आइडेंटिटी लगाई मैंने x/2 और x की। ठीक है, x और 2x की लगाई आइडेंटिटी, 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 + cos 2x, एंगल्स हाफ कर दिए,
चेंज कर दिए तो वो आइडेंटिटी इस तरीके से बन गई। यहाँ पर हमें cos x/2 की वैल्यू मिल गई। x/2 का क्वाड्रेंट अलग हमने चेक कर लिया था पहले ही, तो वो अप्लाई करा और cos x/2 की वैल्यू हमें नेगेटिव मिल गई। इसी तरीके से आप 1 माइनस cos 2x की आइडेंटिटी लगाओगे, आप खुद से सॉल्व करो और sin x/2 की वैल्यू निकालो। tan x/2 के लिए क्या करोगे, sin x अपॉन cos x, तो वो बहुत आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद आप मिसलेनियस क्वेश्चंस की एक्सरसाइज को ट्राई कर सकते हैं, उसके क्वेश्चंस को करिए। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं उनके हम सोल्यूशंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपसे बिना सोल्यूशन देखे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस कमेंट कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपने कर लिए हैं और ये बहुत अच्छी बात है। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमारा यहाँ पे आके फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइजेस करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। Save water and follow Square One, your home for learning.